हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका ओन इवेंट प्लानर अब्रारा। हमारे चैनल में हम बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। हम सीखते हैं इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या काम करना चाहिए, कैसे हम सब कुछ सीख सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छा इवेंट प्लानर बन सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं क्यों ये चीज़ बता रही हूँ। बहुत लोगों को लगता है, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों को लगता है, बहुत से फैमिलीज़ को लगता है कि हम सीधा जाके वेंडर को हायर कर सकते हैं, डेकोरेटर को हायर कर सकते हैं, केटरर को हायर कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल को हायर कर सकते हैं, करके हम इवेंट को अच्छा बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वो हायर कर सकते हैं, पर अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हो, एक इवेंट प्लानर को हायर करते हो, तो उसमें फ़र्क ये हो जाता है कि हम सोचते हैं कि आपका इवेंट सिर्फ ये एलिमेंट ना हो, उसको एक अच्छे से इकट्ठे ला के एक सुंदर तरीके से एग्जीक्यूट हो, ताकि आपका दिन भी अच्छा हो, आपका मेमोरी भी अच्छा हो, फोटोज़ भी अच्छे आए, एंड सब कुछ ना एक अच्छे से ब्लेंड रहे। चलो, इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। आज हम बात करने वाले हैं इवेंट फोटोग्राफी के बारे में। इवेंट फिल्मिंग, इवेंट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी बार होता है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो आपको डिफरेंट तरीके की इवेंट के लिए जानना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट इवेंट फोटोग्राफी का सबसे मेन चीज़ दो होता है। अगर अवार्ड फंक्शन या आरएनआर है तो स्टेज पे फोकस रहता है, क्राउड का थोड़ा सा फुटेज रहेगा। अगर कोई सपोज इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इवेंट है तो क्राउड पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑफकोर्स स्टेज में जो होगा वो भी फोकस रहेगा फोटोग्राफी में एंड वीडियोग्राफी में, और एंट्रेंस में कुछ एक्टिविटी रख रहे हो तो उस चीज़ का भी। और हम लोग ब्रांडिंग भी करते हैं काफ़ी बार। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा पूरे रास्तों पे ना बैम्बू के पूरा स्ट्रक्चर्स लगा होता है, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, जो कि टेम्पररी है। दोज आर केप्ट फॉर पूजा डेज ओनली। क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, लोग रास्ते में जाते हैं, फेमस पूजा पंडाल विजिट करते हैं, तो वहाँ पे ब्रांडिंग करने से वो ब्रांड लोगों के आंखों के सामने दिखेगा, बार बार दिखेगा कि हाँ भाई, ये नाम का कुछ ब्रांड है, इसका कुछ प्रोडक्ट है। बड़े बड़े ब्रांड, छोटे छोटे ब्रांड, हर जिसको जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना ब्रांडिंग करता है। कॉर्पोरेट इवेंट में फोटोग्राफी बोलो, ब्रांडिंग बोलो, उसका एक काम ये होता है कि अगर सपोज हम एज ए इवेंट एजेंसी हमने मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट का ब्रांडिंग करने का जिम्मेदारी लिया है कि हम यहाँ आपका ब्रांडिंग करेंगे, उसके बदले हम इतना खर्चा लेंगे, तो उस ब्रांडिंग का एज अ प्रूफ, या हम लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ इस पूजा पंडाल में इतना क्राउड आता है, इसीलिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करो तो आपका फ़ायदा है, तो वो क्राउड प्रूफ करने के लिए क्राउड का फ़ोटो या ब्रांडिंग कहाँ हुआ है उसका लोकेशन का फ़ोटो ब्रांडिंग होने के बाद, क्योंकि ये आपका एज ए इवेंट प्लानर आपका पोर्टफोलियो की तरह भी काम करेगा। आगे जाके आप कोई और कंपनी को बोलोगे कि हम आपका ब्रांडिंग करेंगे जी, हम आप हमको दो। काफ़ी एड एजेंसीज भी करते हैं ब्रांडिंग, बट इवेंट प्लानिंग के अंदर भी बहुत कंपनियां करती हैं। आई पर्सनली नो सम एंड वी ऑल्सो डू सम, छोटे स्केल पे भी, बिकॉज ब्रांडिंग इज़ समथिंग जो बहुत मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनीवे। तो उसका प्रूफ रखना, क्राउड का फ़ोटो, ब्रांडिंग कहाँ हुआ है उसका फ़ोटो, कौन से पूजा पंडाल में है वो सब कुछ का फ़ोटो, ये कैप्चर करना कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर ही आता है। और एक ब्रांडिंग का काम हो गया, जैसे आप मानो बहुत से ब्रांड्स जो अपने रिलेटेड स्टोर, सपोज कोई प्लाईवुड का ब्रांड है तो वो कोई प्लाईवुड बेचने वाला कंपनी को बोलेगा कि हम आपका जो ऊपर का दुकान का बोर्ड है, बैकलिट हो या नॉर्मल बोर्ड हो, वो हम आपको बना देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बदले में क्या होगा, हमारा ब्रांडिंग आपका रहेगा और आपका दुकान भी साथ में रहेगा। आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल कंपनीज होती है ना, जहाँ जो दुकान पे मोबाइल बेचता है उसके बड़े, जो कंपनी फ्री में करा देता है या पैसे कोई किसी को नहीं देता बाय द वे दुकानों को, वो कंपनी फ्री में वो बोर्ड बना देता है, वो नेम प्लेट बोलो जो भी बोलो वो बोर्ड बना देता है। हम लोग उसको ग्लोसाइन बोर्ड भी बोलते हैं, जो बैकलिट भी होता है, काफ़ी बार बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी का होता है। वो आपको फोटोग्राफी में जानने का ज़रूरत नहीं है, वो हम फिर कब प्रोडक्शन में जानेंगे। तो फोटोग्राफी में तो ये सब कुछ जो काम होता है ना, तो मानो हमने एज ए एजेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम इतने दुकानों का ब्रांडिंग करेंगे, तो दुकानों कंपनी हमें पैसा दे रहा है किस लिए, कि हम दुकान पे जाके बात करें, उनको मतलब कन्विंस करें, और फिर जाके वो ब्रांडिंग का सामान तैयार करके उनका दुकान में लगा दे एंड उसका एक फ़ोटो खींचे। वो भी इवेंट कॉर्पोरेट इवेंट फोटोग्राफी के पार्ट में आता है।
तो क्योंकि वो ब्रांडिंग में आता है तो वो फ़ोटो खींच के हमको क्लाइंट को देना होता है, सो दैट उनको हम प्रूव कर सकें कि हाँ हमने ये काम किया है एंड इट इज़ देयर, इट इज़ प्लेस्ड, इट इज़ लोकेटेड, जैसे आपने बोला था हमने उतना वैसे वैसे किया है। देन दे विल रिलीज द पेमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स हम अगर काम नहीं करेंगे तो वो एडवांस में नहीं देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पब्लिक इवेंट फोटोग्राफी के बारे में। पब्लिक इवेंट जैसे मैंने पब्लिक इवेंट के डिस्कशन के दौरान बताया था, कुंभ मेला। सपोज आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने ड्रोन इमेजेस लिए हैं, नासा ने तो सैटेलाइट इमेजेस भी भेज दिए हैं। सो बेसिकली उस इवेंट का प्रूफ, कितना क्राउड आ रहा है या क्राउड कैसे मैनेज हो रहा है, क्या क्या इंतज़ाम है, लोग क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, हर चीज़ का कैप्चर होना। मोस्टली ये इवेंट में उतना नहीं आता है, न्यूज़ रिपोर्टर ही ज़्यादा काम कर लेते हैं, बट काफ़ी लोग पब्लिक इवेंट जैसे अगर हम लोग बोले कि जो स्पॉन्सर्ड इवेंट होते हैं या टिकटेड इवेंट होते हैं, जैसे कोई कॉन्सर्ट हो गया, ठीक है, सपोज़ कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वो फिर इवेंट का पार्ट मैंने छोड़ दिया, सिर्फ फोटोग्राफी का अगर देखें तो एक कॉन्सर्ट में ऑफ कोर्स स्टेज में फोकस रहेगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ होगा, ऑडियंस भी कैसा रिएक्ट कर रहा है उसका भी फोटो होगा, फ्लैश लाइट जला के पूरा मॉब ऐसे एंजॉय करता है रिदम के साथ, दे कीप मूविंग, सो वैसे वो चीज़ को कैप्चर करना। फिर देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट का अच्छा डिफरेंट एंगल से फ़ोटोज़ लेना, फिर आपका ये सब कुछ पब्लिक इवेंट की फ़ोटोग्राफी में आता है। प्लस लाइव मिक्सिंग, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो तो हम एक्स्ट्रा स्क्रीन्स पीछे लगा देते हैं ताकि पीछे वाले जो क्राउड है उनको स्टेज ना दिखे, उनको स्क्रीन में दिख जाए कि आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। उस टाइम पे जब अगर आर्टिस्ट ब्रेक ले रहा है तो कभी कभी क्राउड के साथ मिक्स करके भी, लाइक फुटेजेस मिक्स करके, तो लाइव फुटेज मिक्सिंग का भी एक पार्ट होता है फोटोग्राफी एंड ये सब वीडियोग्राफी का। तो ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, आप फोटोग्राफी नहीं करोगे, आप हो इवेंट प्लानर, ठीक है, लेकिन आप जब फोटोग्राफर से बात करोगे तो आपको ये अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि देखो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप और क्या सजेस्ट करते हो, ये है मेरा इवेंट, इस तरीके का इवेंट हम लोग करने का सोच रहे हैं, इतना मेरा क्राउड रहेगा, तो आप क्या सोच रहे हो, हम लोगों को ये चाहिए, आप और क्या अपना इनपुट दो। वो फोटोग्राफर आपका प्रोफेशनल रहेगा, तो वो आपको बताएगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो, ये आप निकाल सकते हो। सिंपल, ऐसे हो गया आपका डिस्कशन फोटोग्राफर के साथ। फाइनल एग्जीक्यूशन भी बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना क्लैरिटी रहेगा उतना बेहतर है। अब आते हैं हमारा जो लोगों को ज़्यादातर दिखता है, विच इज़ सोशल इवेंट्स की फ़ोटोग्राफी। बर्थडे, वेडिंग, एंगेजमेंट, प्रपोजल, हर एक मेमोरी होता है लोगों के लिए। तो फोटोग्राफी मेनली ऐसे इवेंट्स में जो मेन कैरेक्टर होता है, दूल्हा दुल्हन हो, जिसका बर्थडे है और उसके फैमिली, क्लोज रिलेटिव, क्लोज फैमिली एकदम उनके, या फिर कोई प्रपोजल है तो प्रपोजल के टाइम का फ़ोटोज़ व्हेन दे आर एक्चुअली प्रपोजिंग एंड वीडियोज़। ताकि आजकल तो रील बनाने के लिए भी लोग बोलते हैं कि नहीं आप रील बनाने के लिए 9:16 में लो, आप रील फॉर्मेट में वीडियोज़ लो, हमें रील डालना है, ये वो। तो वो सब चीज़ें क्लाइंट से पहले पता कर लो कि उनको क्या क्या चाहिए, एंड देन उसको आप बोलो। वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फिल्मिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हर किसी के बस का बात नहीं है। कैंडिड फ़ोटो बहुत कोई खींच सकता है, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग हो या फिर राइट मोमेंट पे राइट क्लिक करना, जैसे वेडिंग में सिंदूरदान हो रहा है तो सिंदूरदान के टाइम ऑफकोर्स अगर कैप्चर नहीं करोगे तो वो एक मोमेंट मिस हो गया ना। तो बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ें होता है जो फोटोग्राफर को सेंस होना चाहिए। तो इसीलिए हर वेडिंग फोटोग्राफर, मतलब वेडिंग फोटोग्राफर कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ वेडिंग कैप्चर ही करते हैं या वेडिंग के इवेंट्स ही कैप्चर करते हैं, बाकी की चीज़ें बहुत कम करते हैं। लाइक दूसरे कैटेगरी ऑफ इवेंट्स में बहुत कम जाते हैं, बिकॉज दे स्पेशलाइज इन वेडिंग फोटोग्राफी एंड ऑफकोर्स दे कैन बी रियली एक्सपेंसिव एट सम पॉइंट। तो हम ढूंढेंगे अच्छा फोटोग्राफर। और वेडिंग फोटोग्राफी या इसमें इस सेम कैटेगरी में आता है प्री वेडिंग शूट। तो अगर आपका कोई वेडिंग के क्लाइंट है तो उनको सब कुछ जान लो, उनको क्या चाहिए। प्री वेडिंग शूट बहुत पहले होता है वेडिंग से, वो सब कुछ का ध्यान रखना, उसका इंतज़ाम करना ऑफकोर्स आपका काम है, बट एक अच्छा फोटोग्राफर भी ढूंढना आपका काम है। अब आते हैं कि फोटोग्राफर एक अच्छा ढूंढे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंसान का काम नहीं है, ठीक है, एक इंसान का काम कभी नहीं होता। ऑफकोर्स फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दो अलग चीज़ हैं। तो अगर दोनों को इक्वली करना है, और अगर आपको अलग से रील भी चाहिए, रील फॉर्मेट में चाहिए तो टीम बढ़ेगा, आपको इंस्टेंट फोटो प्रिंटिंग भी चाहिए तो भी टीम बढ़ेगा। आपको कैसे ढूंढना है एक अच्छा फोटोग्राफी टीम फॉर योर इवेंट। सबसे पहले आपको जानना है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट,
क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो फोटोग्राफी से क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लाइंट होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो बहुत कुछ बता देते हैं। फिर आप उनको पूछो कि आपका बजट क्या है, या फिर आप उनका पूरा इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो बाकी की चीज़ें आपको पता है ये इतना खर्चा होने वाला है, क्योंकि हमें पता है वेन्यू का कितना खर्चा होगा, हमें पता है फूड का कितना खर्चा होगा, क्योंकि हमें पता है गेस्ट कितने आने हैं, तो पर प्लेट फूड कॉस्ट थोड़ा सा बफर रख के हमने वो पता कर लिया। डेकोरेशन का हमें लगभग आइडिया हो जाता है क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद। अब आ जाओ फोटोग्राफी पे, तो बजट एक आपको आइडिया हो जाता है, या तो क्लाइंट सीधा बताता है या तो आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि लगभग इतना रुपए मैं फोटोग्राफी या ये सब चीज़ों में डाल सकता हूँ। तो उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका बजट मैच खा रहा है कि नहीं, देखो फिर आप क्लाइंट को क्लैरिटी के साथ समझाओ कि ये चीज़ें आपको आ जाएंगी, ये अगर करने जाओ तो क्वालिटी पुअर होगा, अगर आपको चलेगा तो हम ला देंगे क्योंकि आपके बात पे सब कुछ होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो। इतनी सारी चीज़ें ना रख के आपका बजट जितना हो रहा है उसके हिसाब से ये चीज़ें रखोगे तो क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा, आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा, और अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो ये चीज़ें ऐड हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि हर टाइम एग्जाम्पल दे नहीं सकती मैं अभी तुरंत, क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्लाइंट के साथ वो क्लैरिटी लानी है कि हाँ भाई आपका इतना बजट है, आपको ये चीज़ें उसमें मिलेंगे, एंड आपको ऐसा एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। हो गया। अब हम लोग ढूंढेंगे फोटोग्राफर वैसे एज ए इवेंट प्लानर आपके पास एक डेटाबेस ऑलरेडी होना चाहिए डिफरेंट टाइप के। जैसे सिर्फ कैंडिड फोटो खींचने वाले कुछ होते हैं कि सिर्फ वीडियोग्राफी करेंगे, उनके पास टीम है वीडियोग्राफी करेंगे। एक होता है कि सिर्फ फोटोग्राफी करेंगे, एक होता है कि सारा मेरे पास फ्रीलांसर्स हैं, हम लोग सारे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो वो क्या करते हैं कि जैसे रील के लिए अलग बंदा खड़ा कर दिया, क्राउड के फ़ोटो लेने के लिए अलग बंदा, एक स्टेबल कैमरा कर दिया स्टेज पे फोकस करके, और एक फोटोग्राफर जो घूम घूम के हर तरीके से फ़ोटो ले रहा है, चाहे वो क्राउड का हो, स्टिल फोटोग्राफी बेसिकली जो ले रहा हो। तो वो सब कुछ आपको पता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप फोटोग्राफी टीम को वो चीज़ बोलोगे कि हाँ ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो वो उसका कुछ एक बजट, आप पहले खुद से बजट मत बोलो, ठीक है, ये कभी भी मत करना, क्योंकि काफ़ी बार होता है आपको सस्ते में बेहतर चीज़ मिलता है, या फिर सजेशन मिल जाता है कि आपको इस कैमरे के चाहिए, इस लेंस के चाहिए, क्योंकि लेंस में भी फ़र्क होता है, लेंस में आपका जो कैप्चर हो रहा है उसमें, फिर एडिटिंग करने में, बहुत चीज़ें में फ़र्क होता है। तो आप लेट देम स्पीक, लेट द प्रोफेशनल स्पीक आउट। तो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप उनको बोलो कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरा इवेंट है, तो आपको लाइक इसका कितना खर्चा पड़ेगा, तो वो आपको कुछ बताएंगे। फिर वो अगर अच्छा फोटोग्राफी टीम हुआ तो उन्होंने वो कुछ और सजेशन भी दे सकते हैं कि देखिए आप इसकी जगह अगर ये करेंगे तो आउटपुट आपका बेहतर आएगा, ठीक है। तो आपने वो कंसिडर कर लिया, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए आउटपुट, क्लाइंट को और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। उसको बेहतर कैसे करना है वो आपका और फोटोग्राफर का काम है। तो आपने फोटोग्राफर से डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई ये हम रिक्वायरमेंट है, आप ये बता रहे हो, बजट के हिसाब से थोड़ा सा अगर फिट आ रहा है तो फाइन, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मली प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बार्गेन कर लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा सको, या फोटोग्राफर काफ़ी बार थोड़ा बहुत स्लाइटली मार्जिन में वो कम कर देते हैं। इट्स गुड, मतलब लोगों को काम करना है, ऐसा नहीं कि लोग जिद पे अड़े नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए मतलब चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इट्स ऑल्सो इन लाइक इट्स ऑल्सो वर्क्स विथ योर गुडविल, आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है, थोड़ा सा आप उनके साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत बार्गेन कर देते हैं, तो वो आपने करवा लिया। अगर आप देखो कि सपोज आपका बजट है 20,000, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, पूरा प्रोजेक्ट का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये एडिटिंग सब कुछ के लिए 20,000 है, चाहे वो जो भी इवेंट हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। पर आप कोई टीम के पास जा रहे हो जो मिनिमम 1 लाख पे काम करते हैं, ऑफकोर्स वो मैच नहीं कर पाएंगे। जो सपोज 22-23,000 25,000 में काम करते हैं वो शायद 23,000 में बोले, आप शायद 23,000 दे पाओ उनको। तो ऐसे रेंज में ढूंढो, क्योंकि आप अगर 1 लाख वाले को बोल रहे हो, वो भी ऑफकोर्स उनका स्किल है, उनका टीम है, उनका कैमरा उस क्वालिटी का है, तभी वो उतना चार्ज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे कि मतलब बस तुक्के पे चार्ज नहीं कर रहे हैं, दे चार्ज बिकॉज दे डिलीवर। तो ये आपको एज अ प्रोफेशनल भी उनको वो समझना चाहिए। और कोई अगर ऐसा क्लाइंट किस्म के कैटेगरी के लोग जो इवेंट प्लानर बनना नहीं चाहते, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखो कि जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, तभी वो चार्ज कर रहे हैं। तो आप अपना बजट लेके अपने बजट के हिसाब से फोटोग्राफी
टीम ढूंढो, सो दैट कि आपको उनको भी लाइक यू डोंट गेट एम्बैरस ना। आप बार बार बोलोगे कि हाँ पैसे कम कराओ कराओ, पर हमको काम वही सेम चाहिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर क्लाइंट आपको बोले कि नहीं आप मुझे 10 लाख का सामान दो लेकिन मैं आपको 8 लाख रुपया दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो फोटोग्राफी में भी सेम होता है, आप एज अ प्रोफेशनल दूसरे को रिस्पेक्ट करो एंड दूसरे का बार्गेन ऑफकोर्स करो, लेकिन वो एक लिमिट में रह के हो गया आपका। दूसरा है आपको एज अ इवेंट प्लानर ये भी देखना है कि कौन कौन वेंडर, लाइक फोटोग्राफी भी एक हम लोग वेंडर तो नहीं बोलेंगे बट आर्टिस्ट के कैटेगरी में आता है कि वो आपको जीएसटी बिल अगर दे सकता है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपका जीएसटी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। लाइक यू विल गेट द रिटर्न, नॉट इवन रिटर्न, आपको कम जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि क्लाइंट को अगर आप एनीवे जीएसटी बिल कर रहे हो तो आपको वेंडर से या आर्टिस्टों से जो अगर जीएसटी बिल कहीं ना कहीं से मिल जाए, वैसे बहुत कम फोटोग्राफी कंपनी भी बिल देते हैं, बट अगर दे पाएँ तो इट्स गुड। हो गया ये आपका क्लैरिटी, आपका क्लाइंट के साथ हो गया, फोटोग्राफर टीम के साथ हो गया, आपका बजट मैच हो गया। एंड अब लास्ट में आपको क्या देखना है, वैसे आप फोटोग्राफर ढूंढ रहे हो तो आप उनका थोड़ा सा इंटरनेट पे पोर्टफोलियो देख ही रहे हो, बट अब आपको क्लाइंट को मनाना है कि ये फोटोग्राफर आपके लिए अच्छा है। कैसे? फोटोग्राफर को बोलो कि आपका मैंने जो काम बोला है सिमिलर काम आपने किया होगा, तो उसका आप पोर्टफोलियो भेजो, आपका प्रोफाइल भेजो या आपका काम का एग्जाम्पल्स भेजो जो मैं क्लाइंट को दिखा सकूं। तो आप वो चीज़ लेके क्लाइंट को दिखाओगे कि ये देखिए ऐसा ऐसा काम होगा, तो क्लाइंट को ऑफकोर्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैच करे तो वो अच्छा लगेगा तो सब ओके, बल्ले बल्ले सब जाके इकट्ठे काम करो एंड सारा काम सही तरीके से हो जाएगा। अब आपको एज ए इवेंट प्लानर कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट इवेंट या पब्लिक इवेंट का प्राइस अलग होता है। सेम टीम वेडिंग के लिए अलग प्राइस लेगा या सोशल इवेंट के लिए अलग प्राइस लेगा। सोशल इवेंट के फोटोग्राफी मोस्टली हायर साइड पे होता है, पब्लिक इवेंट या कॉर्पोरेट इवेंट के लोअर साइड में होता है। क्राउड चाहे सेम हो, अगर 500 लोगों का कॉर्पोरेट इवेंट है और 500 लोगों का वेडिंग इवेंट है तो वेडिंग का खर्चा ज़्यादा होगा। क्यों? कॉर्पोरेट इवेंट में अगर कोई ट्रॉफी लेने, वो एक ही लोग बार बार 100 तरीके के फ़ोटो नहीं खिंचा रहे, या वेडिंग में दूल्हा दुल्हन के पोर्ट्रेट्स ही इतने अलग अलग हो रहे हैं, वो सब कुछ में ना दिमाग लगता है कैसे खींचना है, वो अलग अलग, वो एक क्रिएटिविटी, वो एक आर्ट है। इन रेस्पेक्ट टू दैट कॉर्पोरेट इवेंट में थोड़ा सा काम आसान होता है, या ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, बट वेडिंग इवेंट्स आर मोर हेक्टिक, दैट्स वाई दे चार्ज मोर। ठीक है, तो दोनों में इसलिए फ़र्क होता है। आप अगर मार्केट में जाओगे, सेम अगर क्राउड हो, सेम टाइमिंग हो, फिर भी कॉर्पोरेट इवेंट का सेम फोटोग्राफर, सब कुछ सेम रह के भी कॉर्पोरेट इवेंट थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है, वेडिंग इवेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये आपको जान लेना चाहिए, हर जगह ये सेम चीज़ होता है। सेकेंड ऑफ ऑल, वेडिंग फोटोग्राफी के बाद जो आउटपुट वीडियोज़ एंड ये सब कुछ टाइम लेके, लाइक 2 महीना 3 महीना, काफ़ी बार तो बहुत लेट हो जाता है। अगर अच्छा प्रोफेशनल टीम है तो वो जल्दी आउट डिलीवर कर देगा एडिटेड वीडियोस, फोटोज़ एंड एवरीथिंग, बट कॉर्पोरेट इवेंट में फिर भी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट में मोस्टली दे डोंट रिक्वायर एडिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कम फ़ोटोज़ में उनको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने का ज़रूरत होता है, मे बी कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ के लिए, बट नॉर्मली कॉर्पोरेट इवेंट्स में एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होता है, डिजिटल फ़ोटो सारा सब कुछ आ जाता है। सिर्फ वीडियो, अगर कोई पूरा सेरेमनी का वीडियो ले रहा है तो उसको एडिट करना होता है, उसके लिए टाइम लगता है, दैट कैन बी डन विद इन अ वीक। तो फोटोग्राफी टीम काफ़ी बार एडिट करती है, काफ़ी बार आपको उनसे फुटेज लेके अलग एडिटिंग हाउस में जाके करवाना पड़ता है। ये आपका एज ए इवेंट प्लानर आपको संभालने का ड्यूटी है, बट कॉर्पोरेट इवेंट में आउटपुट जल्दी मिल जाता है, वेडिंग या फिर सोशल इवेंट में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मेनली वेडिंग में ज़्यादा टाइम लेते हैं, एनिवर्सरी जहाँ पे देखो जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा टाइम एंड उतना ज़्यादा खर्चा। सो ये होता है ओवरऑल हिसाब किताब, एंड आई होप आई एम क्लियर विथ यू। तो ये हो गया हमारा इवेंट फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत लर्निंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इवेंट प्लानर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आई होप आपको कुछ सीखने मिला है। एंड अगर आपको कुछ भी सवाल हो इवेंट मैनेजमेंट के बारे में या इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू रिप्लाई यू बैक। मैं मिलूंगी आपको अगले थर्सडे, सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय।